तो चोट क्या इसका सीधा सा मतलब होता है इमोशनल वोट? और ये सवाल इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल में इस वक्त जो सियासत चल रही है उसके बाद यही सवाल उठता है, क्या यही है बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चोट पर होने वाली सियासत की वजह? ममता बनर्जी कल से व्हीलचेयर पर बंगाल की जनता के सामने होंगी। वो पार्टी का घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो जारी करेंगी। उसके बाद रैलियों के लिए वो आगे बढ़ेंगी। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ राजू बिष्ट हैं, दार्जिलिंग से टीएमसी के एमपी हैं। सौरभ सिकदर हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। एआईएमआईएम से वारिस पठान है। मानव जायसवाल टीएमसी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। शुद्धो बनर्जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा है, ममता बनर्जी जी का जो चोट है उसका इलाज मेडिकल साइंस में होगा कि पॉलिटिकल साइंस में होगा, ये देखने लायक बात है अभी, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। और वो कॉन्ट्रडिक्शन से वजह से आज जो है लोगों के मन में तरह तरह का क्वेश्चंस आ रहा है कि इसमें एक अगर चोट है उसका पुलिस उसका रिपोर्ट फिर क्यों नहीं दे पा रहा है, उसका पुलिस किसी भी साजिश का जो वो है उसको क्यों हटा दे रहा है कि चुनाव के टाइम पे पुलिस टोटली चुनाव आयोग के कंट्रोल में ठीक है। मानव जायसवाल, आपका काउंटर वो कह रहे हैं कि पुलिस तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है। मैंने सुना है जी, मैंने सुना है अदिति जी यस, मैंने सुना है ये बात। उन्होंने जो ये बात कही है कि पुलिसिंग का सिर्फ निर्वाचन के समय ही उनका योगदान रहता है, तो मुझे पता नहीं ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की शुरुआत और अंत कब होती है, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी पुलिस के प्रति या पुलिस की ड्यूटी इलेक्शन कमीशन के प्रति क्या होती है, ये मुद्दा नहीं है मैडम अदिति जी। मैडम, मुद्दा यह है कि भैया पहले आपने मोस्ट प्रोबेबली करके लिखा, इलेक्शन कमीशन को एकदम कड़े शब्दों में बोलना चाहिए पुलिसिंग को कि भैया हमको आप रिपोर्ट दीजिए, जेन्युइन रिपोर्ट दीजिए, और ये चीज को फास्ट ट्रैक पे लेके चलिए। फास्ट ट्रैक मैंने महीनों नहीं, फास्ट ट्रैक दिनों में होता है इलेक्शन कमीशन के टाइम। उनको बोलिए ये काम करने के लिए क्यों नहीं निर्वाह कर पा रहे हैं? क्या तकलीफ है इलेक्शन कमीशन को अपनी ड्यूटी निर्वाह करने के लिए? 8-8 फेज में इलेक्शन है, एक एक डिस्ट्रिक्ट में 3-3 बार इलेक्शन है, तकलीफ कहाँ है? वो कर सकते हैं उनके पास। अगर वो हमको बोलेंगे उठो उठो हम उठेंगे, हमको बोलेंगे बैठो हम बैठेंगे। निर्वाचन आयोग तो ना केंद्र सरकार की बात से हमको चलता है, निर्वाचन आयोग से रिपोर्ट चाहिए। हमने पुलिस को जाकर कंप्लेंट करने की बात नहीं कही है। हमारे मंत्री हमारे एमपी एक एक करके प्लीज, एक एक करके प्लीज, एक क्यों नहीं निर्वाचन? मैडम अदिति जी, मैं बोल रहा था फिर उन्होंने शुरू कर दिया। सर तो आप कब से बोल रहे हैं, तो आपको काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर आप बोल रहे हैं। सर मुझे दूसरे पैनलिस्ट को भी इस डिस्कशन में आप लाने दीजिए। वारिस पठान, आज 2 खबरें जिनके माध्यम से टीएमसी खेला करने की तैयारी में, लेकिन जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है वो दीदी की चोट को लेकर पूछा जा रहा है। वो इलेक्शन कमीशन मुख्य सचिव से पूछ रहा है कि कम से कम इतना तो क्लैरिफाई कीजिए कि ये अटैक है यानी हमला है या फिर ये एक एक्सीडेंट है यानी दुर्घटना है। जब से हमने अनाउंस किया है कि असद ओवैसी साहब ने कहा कि हम भी बंगाल का चुनाव में हिस्सा लेंगे, हम लड़ेंगे, तब से ममता दीदी ने चालू किया बोलने का बी टीम है, सी टीम है, जबकि उनके पास कोई डेटा ही नहीं था। प्लीज लेट्स स्टिक टू द पॉइंट्स। आपने कहा दीदी डरी हुई है, दीदी असदुद्दीन ओवैसी से डरी हुई हैं, वो कभी बी टीम बताती हैं आप लोगों को, कभी सी टीम करार देती हैं। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि ये जो चोट को लेकर मेरा आपसे सवाल था, आप ये कह रहे हैं कि ये वो डर है जो चोट की तस्वीर में दिखाई दे रहा है? नहीं, देखिए, एक महिला को चोट लगी, एक सीएम है, मेरी पूरी उनके साथ सिंपैथी है कि वो, मैं तो बोलता हूँ जल्दी से ठीक हो जाए। मगर अब जिस वजह से भी चोट आई है, चोट तो आई है, आप और हम सब देख रहे हैं, उनको व्हीलचेयर के ऊपर लेके जाया जा रहा है। अब ये हादसा था, अटैक था, पॉलिटिकल स्टंट था या जानबूझकर किया गया था, जो भी था उसका रिपोर्ट सार्वजनिक होना चाहिए ना। पब्लिक के डोमेन में जब तक ये रिपोर्ट नहीं आएगा कि चोट लगी है पर किस तरह से लगी है, तब तक क्या उसके ऊपर बोलेंगे हम। तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि ममता दी आए रण मैदान में और चुनाव लड़े। ठीक है सर, ठीक है, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर उठाया। एक कमेंट मानव जायसवाल इस पर आपका, और उसके बाद सौरभ सिकदर आपका कमेंट, जल्दी 30 सेकंड्स दोनों, फिर मैं दूसरे पैनलिस्ट को लेकर आऊंगा, शुद्धो बनर्जी और शिखा मुखर्जी। उसके बाद पठान साहब, आपको पता नहीं है कि दीदी के शरीर में कितने सारे चोट हैं। जब लाल सलाम होता था यहाँ पे, तब भी वो नहीं डरी, और आज जो पैर में वो चोटिल हुई है, इसके क्या लगता है कि वो डर गई है? मैंने आपको इतिहास नहीं पता है महाराज, ये बंगाल की धरती है। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि वो चोटी है, तो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि दीदी जल्दी से ठीक हो जाए। डरने का मैंने ये कहा क्या? और डरने का, अरे असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके लिए बहुत
घबराहट तो पहले से बंगाल 2 महीने से घबराहट हो रही है उनको, और उनको डर और घबराहट जितना सुनिए उनको आने दीजिए। बंगाल की सुनिए, बंगाल की भूमि हर किसी को, हर किसी का आलिंगन करती है। अभी से डर बंगाल घबराहट की है। भूमि मैं हर किसी का देखिए एक आलिंगन महिला करती का है। सम्मान और करता मैं आपको हूँ, एक चीज और बता दूं, मैंने कहा उनको चोट लगी है, वो भगवान जिस उनको तरीके जल्दी से शेरनी सुरक्षित शेरनी कर अब दे, जल्दी से ठीक कर दे और चुनाव के मैदान में फिर से आ जाए। कि आप लोगों की वजह से देश का वातावरण खराब होता है। लड़ा है उन्होंने, आप लोग सुनते नहीं, समझते नहीं कि पैनलिस्ट क्या बात कर रहा है, बस रट्टा रखते जा रहे हो, रट्टा रखते जा रहे हो। ने जो कहा है उनके बारे में, जिसके लिए मैं पूरे देश को अवगत कराना चाहता हूं कि जब खानदार में एक एरोप्लेन को हाईजैक किया गया था, तब इसी बागिनी ने अपन से क्या किया था। ठीक है, मैं उस स्टेटमेंट पर बाद में डिस्कशन करूंगी, उस स्टेटमेंट पर मैं बाद में डिस्कशन करूंगी। प्लीज शुद्धो बनर्जी, प्लीज। मानव जायसवाल, लेट्स स्टिक टू द पॉइंट्स। अरे भाई साहब, रिबटल होना अरे चाहिए। प्रवक्ता जी और टीएमसी के प्रवक्ता जी, शुद्धो बनर्जी प्लीज। अरे तो सार्वजनिक करो रिपोर्ट को, एक पैनलिस्ट, रिपोर्ट को सार्वजनिक करो प्रवक्ता जी। सिर्फ एक बार में एक पैनलिस्ट। मानव जायसवाल, एक कमेंट आपका जल्दी से। मैडम मैं सॉरी अदिति जी, सबसे पहली बात मैं वारिस सर को बोलना चाहता हूं, हमने क्या क्या किया है पिछले 10 सालों में, जो इतिहास है कि बहुत सारे गवर्नमेंट ने कर ही नहीं पाया। हमने कन्याश्री दिया, हमने रूपोश्री दिया, हमने स्वास्थ्य साथी दिया, हमने स्कूल साथी दिया, सुबुध साथी दिया, हमने मुक्ति रालो दिया, विडो पेंशन दिया, हमने 12 वेटिंग हट्स बनाए गर्भवती महिलाओं के लिए जो ट्राइबल एरियाज में रहते हैं, कि वो जब अस्पताल तक पहुंचते थे तो घर में ही बच्चे मर जाते थे। हमने उतनी तक संवेदना दिखाई। सर आपने योजना तो गिनवाई सर, आपने मेडिकल बुलेटिन सुना था या नहीं सुना था? मैं खोलूं इसमें आपका, मेरे पास इंपेरिकल डेटा है, आपने क्या नहीं दिया, सब इंपेरिकल डेटा है मेरे पास। आपको मैंने आपकी बात रखने का मौका दिया वारिस जी, प्लीज सर। वारिस पठान जी प्लीज रुक जाइए। दीदी अभी घर आई है, उनके पैर में चोट लगा है। मेडिकल बुलेटिन के बारे में मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास पूरा एग्जैक्ट अभी का डेटा अभी है नहीं। और जहां तक मैं चलिए कल तक का डेटा दे दीजिए, आज तक का मत दीजिए। चोटिल है मैडम, चोटिल है वो अदिति जी, बार बार मेरे मुंह से मैडम निकल जाता है। आई एम सो सॉरी, आपको अच्छा नहीं लगता है लेकिन आई एम सॉरी, थोड़ा कल्चरल इम्बैलेंस है शायद मेरा। बट अदिति जी, जहां तक हमारे डेवलपमेंट की बात है, हमारे विकास की बात है, हमारे लिए इनका जो नारा है बीजेपी वालों का, सबका साथ सबका विकास और सॉरी किसी पे ना विश्वास, सॉरी ये उल्टा होना चाहिए था, पहले इनको करना चाहिए था सबका विश्वास। आपने मेडिकल बुलेटिन नहीं सुना, मानव जायसवाल आपने मेडिकल बुलेटिन नहीं सुना, उनकी चोट को लेकर का लंबा चौड़ा डिस्कशन जी न्यूज पर दर्शकों ने देख लिया। जो ममता जी के बात पर सीधा यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। मानव जायसवाल, ममता बनर्जी पर की बातों पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। नहीं, पूरा देश नहीं, पूरा विश्व इनकी बातों पे विश्वास करता है मैडम। और इनकी बातों पे इतना विश्वास हुआ है कि आज इनकी खुद की वजूद छिलमिलाई हुई है। और जहां तक दीदी का सवाल है, दीदी इन्हीं की पार्टी की अनुयायी थी, इन्हों को छोड़ के उन्होंने एक नई पार्टी की शुरुआत की और ये इतिहास है और इतिहास गवाह है मैडम। और जब से हम लोग टीएमसी बंगाल में आई है, जो उन्नयन हुआ है, इन्होंने सालों में देश को उन्नयन नहीं कर पाए। और जहां तक उन्नयन की बात है, अस्पताल से लेकर शमशान तक यात्रा को सुखमय बनाने का निर्वाह किया है। टुकड़े होके बिखर गया, बच्चा जब जन्म लेता है उसको सुरक्षित आगे बढ़ने में, और जब किसी परिवार में दुखद समय आता है तो उनके साथ निरंतर वहां के खड़े हो सके, इतना निर्वाह किया है। क्या बात कर रहे हैं, इनको तो आइडिया ही नहीं है। बंगाल में कुछ और किसी और का चश्मा पहन के घूम रहे हैं। उनके अपने सपनों को साकार करने में सिन्हा जी का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। इनको इतिहास पता नहीं है, कौन सी पार्टी ये कर रहे हैं। इनको तो शर्म आना चाहिए कि बीजेपी भी क्यों कर रहे हैं, ये मोदी शासन कर रहे हैं। ये सही बात है, बीजेपी नहीं मोदी शाह कर रहे हैं। आपका मोदी शाह करिए। सारे आदेश गए पानी में, आरएसएस गए देने के लिए, अभी कुछ भी कर सकते हैं। सौरभ सिकदा, उसके बाद मानव जायसवाल। 20 सेकंड्स, मुझे डिस्कशन कंक्लूड करना प्लीज। देखिए, मैं तो सबसे पहले ये बोल रहा हूँ कि आज जसवंत जी को 20 साल बाद क्यों याद आया, 20 साल में इस बात का जिक्र क्यों नहीं हुआ। मानव जायसवाल, यशवंत सिन्हा जी का आना हमारे लिए बहुत ही खुशमय वक्त है। हम लोग बहुत खुश हैं कि उन्होंने एक समय, नहीं उन्होंने सवाल पूछा कितने साल लग गए कंधार को लेकर ये बयान देने में। 20 साल नहीं लगे हैं, ये ऑलरेडी चर्चित है, ये पूरे बीजेपी पार्टी को पता है, पूरे एनडीए को पता है।
आज उन्होंने अपनी मन की व्यथा बताई है, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। ये स्वतंत्र देश है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान हमको ये राइट देता है कि हम जो मन की बात कर सकते हैं। किसी एक के लिए तो मन की बात होती नहीं है। और जहां तक दूसरा प्रश्न है कि उनका क्या फायदा होगा, ये बीजेपी अच्छी तरीके से जानती है कि वो प्राक्तन बीजेपी के मेंबर रहे हुए हैं, पुराने एनडीए के मेंबर रहे हुए हैं, जो बीजेपी आज लुप्त हो चुकी है। मुझे इस डिस्कशन को यहीं पर रोकना होगा। सौरभ सिकदर, वारिस पठान, मानव जायसवाल, शिखा मुखर्जी और शुद्धू बनर्जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।